नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये हमारे कौन से रूप होते हैं क्रिया के हैं? क्रिया के वे रूप होते हैं जिनका वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है और वे वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर से प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब इन क्रियाओं का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से होता है, इसका टेंस के ऊपर, काल के ऊपर या कर्ता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे टू टेल अ लाई, टेल मीन्स बोलना, टू टेल माने बोलना, अ लाई इज अ सिन, एक पाप है, झूठ बोलना पाप है। तो टू टेल जो है इसका कर्ता के रूप में इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कर्ता साथ में होता तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसका इस क्रिया के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से टेलिंग, टेलिंग जो है हमारी ये भी क्रिया है नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो टेलिंग अ लाई इज अ सिन, तो टेलिंग भी इस क्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा है। राम वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, तो टू सिंग ये हमारे क्रिया जो है वो राम को या वांट्स जो क्रिया है मुख्य क्रिया उसे प्रभावित नहीं कर रहा। क्रिया तो है लेकिन ये नॉन फाइनाइट है इसीलिए प्रभावित नहीं कर रहा है। ऐसे ही लाइक्स वॉकिंग, वॉकिंग जो क्रिया है वो लाइक्स को या ही को प्रभावित नहीं कर रही है। मोहन इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग जो है वो न मोहन को प्रभावित कर रहा है ना इस क्रिया को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इन सभी क्रियाओं का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से हुआ है, इसलिए क्या नॉन फाइनाइट वर्ड्स हमारी कहलाती हैं। अब इनके तीन रूप होते हैं, कौन कौन से तीन रूप होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के? पहला रूप होता है इन्फिनिटिव, दूसरा रूप होता है इसका जीरेंड और तीसरा रूप होता है पार्टिसिपल। अब इन्हीं तीनों को जो है एक एक करके हम आपको बताएंगे। अब इन्फिनिटिव हमने फॉर्म ली है, तो ये क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने पर इन्फिनिटिव बन जाता है, यानी कोई भी क्रिया है उससे पहले अगर टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाएगा। जैसे रीड है, रीड से पहले टू लगाया तो टू रीड, टू वॉक, टू वर्क, टू कम। तो इसमें जब हमने ये टू लगा दिया है तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ना। इसका अर्थ क्या बनता है? टहलना। टू वर्क माने काम करना, टू कम के मतलब आना, लास्ट में ना लगा हुआ है, यही बनेगा इसका रूप। यानी टू रीड मीन्स पढ़ना, टू वर्क मीन्स टहलना, टू वर्क मीन्स काम करना, टू कम मीन्स आना। यानी किसी भी क्रिया से पहले जब टू का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी इन्फिनिटिव बन जाएगी। अब इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किस किस रूप में हो सकता है? किसी भी कर्ता नहीं, क्रिया, किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी क्रिया का वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी क्रिया का वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ये तीनों एग्जाम्पल अभी हम आपको बता रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल देखिए इसके। टू स्लीप इज नेसेसरी, टू स्लीप यहाँ पर इज जो हमारे वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहाँ पर है। आई लाइक टू प्ले हॉकी, टू प्ले हॉकी यहाँ पर किस रूप में है? लाइक के ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इसे रखा है। टू सी इज टू बिलीव, टू बिलीव इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने टू बिलीव यहाँ पर रखा है। ठीक है, इस तरीके से इन्फिनिटिव बनते हैं। अब बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर के बाद जो है इन्फिनिटिव का चिन्ह जो हमारा टू है वो नहीं लगता है। से बिड हिम प्ले, बिड क्रिया है तो प्ले से पहले हमने टू नहीं लगाया। लेट हिम कम, लेट हमारी वर्ब है, कम से पहले टू नहीं लगाया। आई डेयर नॉट से दिस,
देयर क्रिया है तो से पहले हमने टू नहीं लगाया। मतलब क्या है, इन क्रियाओं के बाद जो है हम इन्फिनेटिव बनाते समय टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हमारा वो इन्फिनेटिव होता है। अब देखिए कि हमारे पास जीरेंड आता है। जीरेंड क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जीरेंड बन जाता है। वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, सिंगिंग, आईएनजी लगाने के बाद जो है इनके मीनिंग क्या निकलेंगे। वॉकिंग माने टहलना, टॉकिंग बोलना या बात करना, रीडिंग पढ़ना, और सिंगिंग गाना। इसमें ये ना 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 जब ये लग जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीरेंड कहलाता है। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। ये जो हमारे वर्ब है जीरेंड से बनाया है, वो किसी भी क्रिया का कर्ता हो सकती है, किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट हो सकती है, किसी भी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट या किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकती है, या केस इन अपोजिशन का केस हो सकता है। स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। यहाँ पर स्लीपिंग को हम सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर हम लाइक के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सीइंग इज बिलीविंग। यहाँ पर बिलीविंग जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। यहाँ पर सिंगिंग जो है प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इट इज नो यूज क्राइंग नाउ। यहाँ पर क्राइंग जो है इट के केस इन अपोजिशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हाँ देखिए आता मेरे पास क्या है, पार्टिसिपल है। अब देखिए क्या है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब में आईवी लगा देते हैं या थर्ड फॉर्म लगाते हैं या हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो मेरा पार्टिसिपल बन जाता है। तो पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आईएनजी तो हमने उसमें जीरेंड में भी लगाया था, लेकिन वहां पर उसकी मीनिंग थे ना लगा के निकल रहे थे, टहलना, खाना, पीना, सोना। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो रोते हुए, सोते हुए, खाते हुए, इस तरीके से मतलब हुए साथ में लगेगा। जीरेंड में क्या लगता है ना, और इसमें क्या लगेगा, हुए। जैसे आई सा अ गर्ल वीपिंग, मैंने एक लड़की को रोते हुए देखा, तो क्या लगता है इसका, हुए यानी रोते हुए। ऐसे डांसिंग ऑन अ रोप ही लॉस्ट हिज बैलेंस, रस्सी पर नाचते हुए उसने अपना बैलेंस खो दिया। तो यहाँ पर क्या है, हुए यहाँ पर भी आ रहा है, हुए यहाँ पर भी आ रहा है। यानी जब क्रिया में आईएनजी लगाते हैं और उसके मीनिंग जो है साथ में हुए करके निकलते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है। अब है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई हैव फाउंड द बुक लॉस्ट बाय मोहन। ये लॉस्ट जो लिखा हुआ है ये हमारे लूज की थर्ड फॉर्म है। तो मैंने किताब पाई जो मोहन ने खो दी थी, यानी खोई हुई किताब हमने पाई है। इसलिए द कारपेंटर इज मेंडिंग अ ब्रोकन चेयर। ब्रोकन थर्ड फॉर्म लगी हुई है, टूटी हुई। यहाँ पर खोई हुई, टूटी हुई चेयर को कारपेंटर बना रहा है। तो खोई हुई, टूटी हुई, इस तरीके से मतलब वो क्रिया हमारी हो चुकी है। वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसे कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। जैसे हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट टू स्कूल। अपना भोजन करके वो स्कूल गया। यहाँ भोजन करना और स्कूल जाना दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो रही हैं। जबकि पास्ट पार्टिसिपल में मिलना और खोना दोनों साथ में दिख रहा है, बनाना और टूटना दोनों साथ में दिख रही क्रियाएं हमें। टूटी हुई कुर्सी, टूटी है, कुर्सी को बना रहा है, टूटी हुई वर्तमान में भी है।
इसी तरीके से हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, अपना काम समाप्त करके, आई वेंट होम, मैं घर चला गया, यानी पहले काम समाप्त करने का कार्य हुआ, उसके बाद घर जाने का कार्य हुआ। यानी अगर एक कार्य पहले खत्म होता है उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। जहां पर दोनों काम साथ साथ होते हैं लेकिन पास्ट टेंस में एक काम हो जाता है, उसी को दूसरा काम कर रहे होते हैं तो वहां पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे केवल। और जहां पर दोनों काम एक साथ होते हैं और वो प्रेजेंट में होते हैं तो उसे में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल देखेंगे। यानी लड़की को तो देख रहा हूँ, देखा है, कैसी थी, रो रही थी, देखने का रोने काम एक साथ हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से मेरे ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स समाप्त होते हैं।